हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पूरस एजुकेशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे गणितीय एवं संक्रिया जो होती हैं या संकेत एवं चिन्ह जिसे कहते हैं, उसके अगले टाइप्स के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं टाइप सेकंड के अगले प्रश्नों पर। निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों के सही समूह को चुनिए। ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें हम इन चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है तो उसको हम चेक करेंगे कौन सा सही है। तो आइए चलते सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करेंगे तो 16 फिर भागित 4, इसके बाद -5 फिर बराबर 14 और गुणित 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16 -5 बराबर 14 छंग 84। तो 5 में से जब 4 जाएगा तो -1 बराबर 84। ये तो गलत हो गया, बराबर आना चाहिए दोनों साइड। ये विकल्प हमारा क्या हो गया, गलत। दूसरा चेक करेंगे, 16 -4 फिर गुणित 5, उसके बाद प्लस 14 और बराबर 6। अब इसको सोल्व करेंगे तो 16 -4 पंजे हो गया 20 धन 14 बराबर 6। तो 14 और 16 जब जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 20 और 10 30, 30 में से 20 गए 10 बचा, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा विकल्प हम चेक करेंगे, ये वाला हम चेक करेंगे, इधर कर ले रहा है इसको। 16 भागित 4 फिर उसके बाद गुणा 5 फिर उसके बाद बराबर 14 और उसके बाद प्लस 6। तो 4 चौके 16 हो गया गुणित 5 बराबर 14 और 6 हो गया आपका 20। तो 4 पंजे 20 बराबर 20। इस तरफ भी 20 आया, उस तरफ भी 20 है, अर्थात दोनों साइड बराबर है। तो इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। तो ये जब ये चार विकल्प दिए होते हैं तो हमें चार में से कोई एक विकल्प इसमें सही जो होता है उसको हमको चेक करना होता है। तो चारों विकल्प सॉल्व करना होता है। यदि ये तीनों गलत होते तो फिर चौथा हमको चेक करना होता, चौथा सही निकलता। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उस आधार पर हल किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिए हुए हैं चार, चौथे में प्रश्न मार्क यानी इसका आंसर उसने पूछा इसके बराबर कितना आएगा। चार विकल्प दिए हुए हैं, तो विकल्प तो हम पे को ध्यान नहीं देना है, परंतु इस पर हम देखेंगे कि अच्छा यहाँ बोर्ड मास का नियम लागू नहीं होता, यहाँ बोर्ड मास के आधार पर नहीं होगा ये प्रश्न। इससे हमको ये देखना है कि ये किस आधार पर, किस प्रणाली के आधार पर इस संख्या को लाया गया है। तो यहाँ 63 दिया हुआ है कि जोड़ के लाया गया है कि 63, 9 और 8 63 नहीं आ सकता। घटा के लाया है तो वो भी नहीं लाया, भाग दिया है तो भाग नहीं दिया। अगर हम गुणा करें तो 9 8 72 होता है। हो सकता है एक कम करके देखेंगे, यहाँ अगर एक कम कर दें तो 9 7 63, ठीक है, ये तो सही हो गया। अब दूसरा हम करेंगे, इसमें भी कम करके देखेंगे। 8 में अगर हम एक कम करेंगे तो 7 7 27 49, ये भी सही, ये भी सही है, ये भी सही हो गया। अब 6 में एक कम करेंगे तो 5 25, ये भी सही। अर्थात इसका मतलब ये है 7 में से यदि हम एक कम करेंगे तो हो गया 6 और 11 6 66। तो यहाँ हमारा विकल्प हो जाएगा सी सही। इसका आंसर आ जाएगा 66। हमें इन संख्याओं पर ध्यान देना होता है कि इन संख्याओं में क्या घटाया गया है, क्या जोड़ा गया है। हो सकता है इसमें से एक घटाया तो वो एक जोड़ देता, 8 में एक कर देता, 9 में 81 कर देता, यहाँ भी एक ज्यादा कर देता तो 7 9 63 यहाँ हो जाता। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करते हैं। चलो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइप 3 का नाम दे दिया, टाइप 2 में भी इसको रख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। 5 धन 3 गुणित 8 -12 भागित 4 बराबर 3। अर्थात इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो गलत है। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प, अर्थात कौन से चिन्ह हम इनको आपस में बदल देंगे ताकि हमारा बराबर में 3 आ जाएगा।
तो इसको हमको चेक करना होगा। तो कोई भी विकल्प रख के देखेंगे हम। चलो सी देखते हैं। 5 प्लस और भाग को आपस में बदलना है, तो प्लस की जगह क्या रख देंगे हम, भाग 3 गुणित 8 माइनस 12, और भाग की जगह क्या रख देंगे हम, प्लस 4 बराबर हमारा 3 आना चाहिए। तो 3 में 5 का जब हम भाग देंगे और 8 का जब गुणा करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा, अर्थात सी तो हमारा गलत, क्योंकि पॉइंट में निकलता नहीं है, सीधा रखते हैं वो पॉइंट में आएगा इसका, तो ये तो गलत रहेगा। डी चेक करते हैं हम। 5 इसमें प्लस और गुणा को आपस में बदलना है, तो यहाँ आ जाएगा गुणा 3, गुणा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 8, फिर माइनस 12 भागित 4 बराबर 3। तो 5 तिया 15 धन 8 माइनस 4 तिया 12 बराबर 3। तो ये 8 में से 3 गए 5 15 20 हो गया, और इधर 3 है तो 20 बराबर 3, ये भी गलत। अब ए को अगर हम सॉल्व करें तो 5 माइनस और भाग को आपस में बदलना है, धन 3 गुणित 8 माइनस की जगह भाग आ जाएगा 12, और भाग की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 4 बराबर 3। अभी आ रहा है कि नहीं, तो 5 धन 3 गुणित 8 ये बटे में आ जाएगा माइनस 4 बराबर 3। तो 3 चौके हो गया 12 और 4 दूनी हो गए 8, मतलब 5 धन 2 माइनस 4 बराबर 3। तो 5 और 2 हो गया 7 माइनस 4 बराबर 3। तो 3 बराबर 3, अर्थात ये 3 बराबर 3 सेम आ गया, तो हमारा विकल्प ये सही है। अगर ये ए नहीं होता तो फिर हम डी को सॉल्व करते। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। ये समीकरण दिया हुआ है जो कि गलत है। इन 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है, जिसको चिन्ह आपस में बदल देंगे तो ये सही हो जाएगा। हम चेक करेंगे, बी से अगर को करें तो 3 की जगह 6 करना, सॉरी 6 धन 4 माइनस 6 की जगह हम 3 कर देंगे भागित 2 बराबर 7। तो 6 और 4 हो गया 10, 10 माइनस 2 को 3 में भाग देंगे तो बराबर 7 नहीं आएगा, ये गलत। सी को यदि हम रखें 2 और 3 को आपस में बदलना है, तो 3 की जगह जाएगा 2 धन 4, यहाँ 2 और 3 को आपस में बदलना 4 माइनस 6 भागित 2 की जगह 3 आ जाएगा बराबर 7। तो 4 और 2 हो गए 6 माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7। तो 6 में से 2 गए 4 बराबर 7, ये भी गलत हो गया। डी को यदि रखकर हम देखें तो यहाँ 6 और 4 को आपस में बदलना है, तो 3 धन 4 की जगह 6 कर देंगे माइनस 6 की जगह कितना जाएगा 4 भागित 2 बराबर 7। अब 3 धन 6 माइनस 2 दूनी हो गया 4 बराबर 7। तो 3 और 6 हो गया 9 माइनस 2 बराबर 7, 9 में से 2 गए 7 बराबर 7, अर्थात दोनों साइड 7 आ गया, हमारा विकल्प डी सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन्हीं 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। अर्थात ये जो समीकरण दिया है इसमें कोई 2 चिन्हों को आपस में बदलना है और कोई 2 संख्याओं को आपस में बदलना है, तब ये आके प्रश्न सही होगा। तो इन 4 विकल्पों में से हम देखेंगे कि प्लस और माइनस को आपस में बदल दो और 18 और 25 को बदल दो तो सही हो सकता है, या फिर गुणा और माइनस को और 18 और 25 को बदल दो, या फिर गुणा और भाग और 25 और 5 को बदल दो, या फिर प्लस और भाग और 18 और 5 को बदल दो, तो हमारा सही होगा। तो चलो ठीक, पहले विकल्प से हम सोल्व करते हैं। 18
प्लस और माइनस को बदलना है। तो प्लस की जगह जाएगा -25। अब 18 और 25 को बदलना है तो बाद में बदल देंगे, अभी पहले चिन्हों को बदल दे रहा है। 25 माइनस की जगह क्या जाएगा +10 गुणे 10/5 बराबर 203। अब यहाँ चिन्ह तो प्लस और माइनस तो हमने बदल दिया, लेकिन 18 और 25 को बदल दे रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 18 धन 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 बराबर 203। तो 25 और 20 को जोड़ देंगे और ये घटा देंगे। 25 में से 18 का 26, ये 203 है, गलत होगा, 203 आएगा। दूसरे चेक करेंगे कि पहले चिन्ह गुणा और माइनस को इसमें बदल देंगे। 18 धन 25 माइनस की जगह क्या आ जाएगा गुणा 10 और गुणा की जगह क्या आ जाएगा माइनस, फिर 10/5 बराबर 203। हमने गुणा और माइनस तो आपस में बदल दिया, लेकिन 18 और 25 भी बदलना है। तो यहाँ आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये अलग था, ये अलग। 25 धन 180 हो गया माइनस 5 दूनी 10। अब ये 180 में से 2 गया 178। 178 और 22 हो गया 200 और 3 हो गया 203। 203 बराबर 203। तो हमारा आंसर यही वाला विकल्प हो गया क्या सही। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं। अच्छा, एक मन में प्रश्न भी हो सकता है आप लोगों के कि मैंने तो आपको बताया कि बोर्ड मास के आधार पर पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है। तो यहाँ तो कई बार मैं पहले गुणा कर देता हूँ, बाद में भाग कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें, नियम हमारा यही कहता है कि पहले भाग करो, परंतु जब हम स्टेप्स करना सीख जाते हैं तो हमें यह पता रहता है कि यदि हम यहाँ गुणा भी कर रहे हैं तब भी हमारा विकल्प सही होगा। जब आप करना सीख जाओगे बोर्ड मास के आधार पर तो गुणा भी करोगे तब भी आंसर सही आएगा। लेकिन हर बार नहीं आता, कुछ कंडीशंस में पहले भाग ही करना पड़ता है। तो ये हमको हल करते करते समझ में आने लगता है। तो ये हो गए आपके संकेत एवं चिन्ह से संबंधित सारे प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और हमने चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उन सभी को कवर करने का प्रयास किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर।